बगलामुखी देवी की दिव्य कथा। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अधर्म, अत्याचार और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया था। तब देवता, ऋषि और साधुसंत बहुत परेशान हो गए थे। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि वे यज्ञों को नष्ट कर देते, ब्राह्मणों को सताते और धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते थे। इसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था मदनासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। मदनासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे मुख से निकली हुई हर बात सत्य हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इस वरदान के कारण मदनासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वह जो भी कहता, वह तुरंत सच हो जाता। अब उसने इस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह देवताओं, ऋषियों और मानवों को अपने शब्दों से ही नष्ट करने लगा। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर भय और अराजकता फैल गई। देवता भी उससे डरने लगे। मदनासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर दिया। देवता अत्यंत भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। यह दैत्य अपने शब्दों से ही सब कुछ नष्ट कर रहा है। इसी समय ब्रह्मांड में एक भयंकर तूफान उठा। चारों ओर अंधकार छा गया। समुद्र उफान पर था, आकाश गरज रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सृष्टि का अंत होने वाला है। तब भगवान विष्णु ने तपस्या की और आदिशक्ति का आह्वान किया। उनकी तपस्या से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, मां बगलामुखी। उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक और शक्तिशाली था। पीले वस्त्र धारण किए हुए, पीले आभूषण, उनके चारों ओर दिव्य तेज, उनके हाथ में गदा। इसलिए उन्हें पीतांबरा देवी भी कहा जाता है। बगलामुखी नाम का अर्थ। बगलामुखी नाम का अर्थ है जो शत्रु की वाणी और बुद्धि को स्थिर, स्तंभित कर दे। वे ऐसी देवी हैं जो शत्रु की शक्ति, वाणी और बुद्धि को रोक देती हैं। देवताओं ने मां बगलामुखी से प्रार्थना की, हे माता, हमें इस दुष्ट राक्षस से बचाइए। मां बगलामुखी तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गईं। उन्होंने मदनासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ। मदनासुर अपनी शक्ति से कुछ भी बोलता और वह सच हो जाता। लेकिन मां बगलामुखी ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी वाणी को ही स्तंभित कर दिया। मां ने उसके जिह्वा, जीभ को पकड़ लिया और गदा से प्रहार किया। अब मदनासुर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति समाप्त हो गई। मदनासुर की प्रार्थना। मदनासुर ने देखा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने मां से विनती की, हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे मुक्ति प्रदान करें। मां बगलामुखी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार संसार को एक बड़े संकट से मुक्ति मिली। मां बगलामुखी की पूजा का महत्व। मां बगलामुखी की पूजा विशेष रूप से की जाती है शत्रुओं से रक्षा के लिए, कोटकचहरी के मामलों में विजय के लिए, बुरी शक्तियों से बचाव के लिए, वाणी पर नियंत्रण पाने के लिए, तंत्र मंत्र बाधाओं से मुक्ति के लिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। मां का स्वरूप और साधना। मां बगलामुखी का स्वरूप बहुत विशेष है। वे पीले रंग से अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और हल्दी अर्पित की जाती है। उनकी साधना विशेष रूप से रात में की जाती है। उनका बीज मंत्र है,
ओम हली बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जहवा कीलय बुद्धिम विनाशय हिली। ओम स्वाहा। इस मंत्र के जाप से शत्रुओं की शक्ति समाप्त हो जाती है। भक्त और मां का संबंध। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत परेशान था। उसके ऊपर झूठे आरोप लगे थे और उसे सजा मिलने वाली थी। वह मां बगलामुखी की शरण में गया और सच्चे मन से पूजा करने लगा। मां उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और न्यायालय में उसके विरोधियों की वाणी स्तंभित कर दी। वे कुछ बोल ही नहीं पाए। अंततः ब्राह्मण निर्दोष सिद्ध हुआ और उसे न्याय मिला। तंत्र साधना में महत्व। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। उनका स्थान बहुत उच्च माना जाता है। तंत्र साधना में उनकी पूजा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है, लेकिन यह साधना योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। मां का संदेश। मां बगलामुखी हमें यह सिखाती है, वाणी का सही उपयोग करें, दूसरों का बुरा न सोचें, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, शक्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्य में करें। मां बगलामुखी देवी शक्ति, रक्षा और न्याय की देवी है। वे अपने भक्तों की हर प्रकार की बाधा दूर करती हैं और उन्हें सफलता प्रदान करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, मां उसकी रक्षा अवश्य करती है। अगर आपको मां बगलामुखी की कथा सुनकर आनंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।